चेंज करेंगे, उस चीज के बारे में आज हम बताएंगे। तो आपको कोड कुछ पता होने चाहिए। कोड किस टाइप के होंगे आपके, कि जैसे 1/4 है, 1/4 को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत में, बदलना। जैसे कि 1/4 लिखा, 1/4 को हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आएगा वो प्रतिशत आएगा। जैसे कितना हो जाएगा, 25। तो 1/4 का 25% होगा आपका। 1/4 क्या है कि 1/4 है, उसमें आपका प्रतिशत, ये रिजल्ट है, और ये आपकी वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। जैसे कि हमारा 1/4 है, 1/4 में 1 जो था वो हमारा प्रतिशत रिजल्ट है, और 4 क्या है, हमारा वास्तविक संख्या है। तो समझिए कैसे वास्तविक संख्या है। जैसे हमारा इसका 25% आ गया, कितना परसेंट आ गया, 25% आ गया, और हमारी संख्या कितनी है, 1/4। मतलब 25% को 1/4 से डिनोट करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो देखिए इसकी वास्तविक संख्या की इधर मल्टीप्लाई जब करेंगे, इम्प्लाई दैट्स 25% गुणे आपका 4 बराबर 1। अब हम चेक करेंगे कि ये 25% और 4 बराबर 1 के आता है कि नहीं आता है। जब हमारा ये सिद्ध हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये रिजल्ट है। क्या है, रिजल्ट है। तो देखेंगे रिजल्ट कैसे पता लगेगा। ये 25% मतलब हो गया 100, और गुणे में आपका कितना हो जाएगा, 4। तो इसको डिवाइड करेंगे, 25 चक्कू 100, 4 से 4 हमारा चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 1। तो हमें आपको पता लग गया कि हमारा प्रतिशत रिजल्ट जो है वो हमारा कितना इसमें है, 1 है। इसीलिए केवल हमें दोस्तों एक ही चीज याद रखनी है कि हमारे परसेंटेज का कोड कितना होगा। 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सही 2/3%, 7 को 14 सही 2/7%। मतलब इसे कैसे फाइंड करते हैं वो तो आपको बता ही चुके हैं, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमारे कहीं तक भी ये कोड आपको याद रखने हैं। नहीं कोड याद है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा कहीं लिख लिया गया, पूछ दिया गया 16 सही 2/3 कि प्रतिशत रिजल्ट और वास्तविक संख्या क्या है। तो आपको क्या करना होगा कि 16 सही 16 तिया 48 हो जाएगा, और 2 जोड़ेंगे तो 50 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 16 तिया 48 और 2 हमारा हो गया 50। अब हमारा लगा है प्रतिशत का निशान। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। जब 100 हो जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 50 बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 50 बटे 30 कितना हो जाएगा, 50 बटे 30 हो जाएगा। तो इसे 1/6 डिवाइडिंग बाई कितना हो जाएगा, 1/6। ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिशत रिजल्ट और वास्तविक संख्या आपको दिख जाएगी। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि हम परसेंटेज ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं। इससे आपको क्वेश्चन आप अच्छे से आज समझाएंगे। आप लोग हमारे क्वेश्चन को सही से समझना, एक बार में ही आपका आंसर सेट हो जाएगा। सही से कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए हमें। क्वेश्चन हमारा आप सही से समझिए। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसमें जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम दोस्तों बता चुके हैं आपको, क्या बता चुके हैं, सही से समझना।
कि वास्तविक संख्या हमें ज्ञात करनी होती है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए परसेंटेज आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 16 सही 2/3%। कैसे ज्ञात करेंगे इस वास्तविक और रिजल्ट को, तो करना क्या होगा हमें 16 सही 16 तियां 48 और 2 कितना हो जाएगा 50/3% हो जाएगा। इसको करना क्या है, हमें उस संख्या में डिवाइडेशन कर देना है तो कितना होगा 50 गुणे 3 और प्रतिशत का मतलब होगा अपान में 100 आ जाएंगे आपके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया है 50/30 तो 1/, कितना आ गया 6 आ गया आपका। यो प्रतिशत रिजल्ट जो है वो क्या आ गया आपका 1 और वास्तविक संख्या क्या आ गई आपकी 6। पूछा गया है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको करना क्या है, यहां पर देखना जोड़ा जाएगा तो आपकी जो वास्तविक संख्या आई है तो उसके ऊपर में क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितनी संख्या आपको दी गई है, जोड़ने पर आपको संख्या देगी 4956। अब जोड़ने का मतलब हुआ इसे प्लस कर देंगे तो प्लस करेंगे आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 क्या करेंगे 7 से इसे भाग दे देंगे, आप क्या करेंगे भाग दे देते हैं तो 7 सत्ते 49 और 1 आपका पूरा जा रहा है 0, 7 अट्ठे 56। हमारा जो आ गया वो 7 से डिवाइड करने पर आपका कितना आ गया 708 आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि पूछा गया है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हम आपको बता चुके हमारी कितनी है 6 है, तो तुरंत वास्तविक संख्या बराबर हमारा हो जाएगा 6 गुणे 708। 708 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 छंग 48 के 8, 48 के 48 और 7 छंग 42। आपका जो वास्तविक संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4248। क्वेश्चन हमारा समझना दोस्तों कि जैसे कि अभी तक आपका क्वेश्चन था जिसमें था जोड़ना, अब इसमें क्या दे रखा है घटा दिया जाए। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3 इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा वही है, केवल इतना चेंज हो गया है कि उसमें जोड़ा जा रहा था, इसमें क्या होगा घटाया जा रहा है। तो क्या करना है दोस्तों, सही से समझना इस कॉन्सेप्ट को, जिससे कि आपके मेथड आगे क्लियर होते रहेंगे। परसेंटेज आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा कि हमारा क्वेश्चन ना लगे। लिखा है 6 सही 2/3%, इम्प्लाई दैट 6 तियां 18 और 2 कितना हो जाएगा 20/3%। 20/3% को बनाएंगे तो कितना होगा 20% का मतलब 100, तो आपके 2 जीरो और बढ़ जाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 1 2 15। आपका 1/15 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका ये आ जाएगा कि ये प्रतिशत रिजल्ट होगा, ये वास्तविक संख्या होगी। जब दोनों चीजें आपको मिल गई हैं तो आप इसको यहाँ पर रखेंगे और आपका घटाना की बात कर रहा है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये संख्या चाहे ऊपर से माइनस करें चाहे नीचे से माइनस करें, आपको घटाना ही है, क्योंकि यहाँ पर घटा दिया जाता है। तो संख्या कितनी हो जाती है 670 हो जाती है, और 670 का मतलब इससे घटाने पर आपका कितना बचा है 15 से 1 जाएगा 14 बचेगा, और इससे क्या कर देंगे 5670 को 14 से डिवाइड करते हैं
तो 14 चक्कू 56, जीरो लगाएं, 14 पंचे 70, पूरा पूरा आपका डिवाइड हो गया। आपका आ गया 405। अब पूछा गया है कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, वास्तविक संख्या बराबर 15 गुणे आपकी वो संख्या ली जाएगी जो डिवाइड करने पर आई है। 15 कहां से आ गए, क्योंकि वास्तविक संख्या है, करिए गुणा 15 अपना 75, जीरो लगा इसलिए, और 15 चक्कू 60। आपका आंसर आ गया है 6075। दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक और शेयर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आपके लिए लाए हैं, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन कहीं पर मिलता है तो समझना इसकी चीज। ये आपका देखिए 64 जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा उन्होंने है, तो आपको पहले नंबर में तो आपको रिजल्ट, प्रतिशत रिजल्ट और वास्तविक संख्या पता होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, लिखा है 57 सही 157 सही 1/7%। 7 सते 49 का 9 हो जाएगा आपका, और 7 सतपत 35, और 35 में आपके 4 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएंगे, बचे हासिल में 3, 7 51 7 और 3 10, और प्लस 1 करेंगे बटे अपना कितना कर लेंगे 7%। तो आपका हो जाएगा 1107%। 11 से 7% को जब बनाएंगे तो 11/1100 अपान आपका प्रतिशत का भी 100 डबल जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 11/7। जब 11/7 हमारा आ जाएगा तो आपका ये प्रतिशत रिजल्ट हो जाएगा और ये आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी। सही से समझना, ये 11/7 होगा, इसमें कहा जा रहा है कि 64 जोड़ दिया जाए। 64 क्या लिखा, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या 57 सही 157 सही 1/7 का प्रतिशत बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। समझना सही से, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर कॉन्सेप्ट में आ जाता है तो क्या करना होगा दोस्तों, संख्या तो हम देखते हैं यहां पर, इससे जब हम माइनस करेंगे तो माइनस क्यों कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कितना जोड़ दिया जाए, तो देखिए इसे माइनस करने पर हमें मिल रहा है कितना, 4 मिल रहा है, तो 4 जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। अब वो जोड़ा गया वही चीज हम यहाँ पर लेंगे, तो 64/4 आपका कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। जब 16 हमारा जो संख्या 4 क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इससे माइनस हम करेंगे तो 4 हमारा मिलेगा, उतना ही हम प्लस कर देंगे, तो इसलिए हमारा 64 जो है संख्या में जोड़ा जाएगा, तो इसलिए 64 को 4 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। अब हमारी पूछी गई वास्तविक संख्या क्या होगी, तो वास्तविक संख्या का मतलब हुआ हमारा 7, और 7 में 16 की मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 16 सत्ते 112 आंसर। दोस्तों आपके ये क्वेश्चन की ट्रिक समझ में आई होगी, और परसेंटेज का चाहे घटने बढ़ने की कंडीशन हो, किसी प्रकार की कंडीशन हो, आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए देखिए किस टाइप का क्वेश्चन, इसी संख्या में 930 में 930 जोड़ दिए जाएं तो संख्या का 444 सही 9/9% हो जाता है,
तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। सही से इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि ये आपका लास्ट स्टेप है, सही से समझ लीजिए। ये लास्ट स्टेप ऐसे क्वेश्चनों का होगा, तो सही से समझना। क्या लिखा? 444 सही 4/9%। तो इसको कैसे बनाएंगे बेसिक वैल्यू में? तो 9 चौक 36 के आपके हो जाएंगे 6, हासिल लगे कितने? 4 आपके हासिल 3 लगे होंगे 36 में, 9 चौक 36 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 39, हासिल 3, 9 चौक 36 और हासिल आपके कितने लगे हैं? 3, तो आपके कितने हो जाएंगे? 39 प्लस आपके कितने हो जाएंगे? 4/9%। जब 4 इसमें ऐड करेंगे तो आपके टोटल हो जाएंगे 4000/9%। प्रतिशत को जब बदलेंगे तो 4000/900 क्यों हो जाएंगे? प्रतिशत के 100 आ जाएंगे, 2 से 2 जीरो कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 40/9। 40/9 आएगा आपका, वो आपका ये रिजल्ट होगा, प्रतिशत रिजल्ट। और ये आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी। अब करना क्या है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 930 जोड़ दिया जाए। समझना कॉन्सेप्ट को, अभी आपको बता चुके हैं। इससे इसे माइनस करेंगे तो हमारे कितने मिल जाएंगे? 31 मिल जाएंगे। तो इस संख्या में उतने प्लस कर देंगे जितने की माइनस किए गए हैं, और उसमें क्या करेंगे? 930 को उतनी संख्या से भाग दे देंगे। भाग देने का मतलब हो गया, आप इसे संख्या को जब भाग देंगे 930/31, तो आपको मिल जाएगी संख्या 30। कितनी मिल जाएगी? उस 30 संख्या की गुणा किसमें कर देंगे? वो आप वास्तविक संख्या में। तो वास्तविक संख्या बराबर 9 × 30 बराबर 270। 9 × 27 और 1 जीरो बढ़ जाएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन की आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अभी आपको और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। कैसा है देखिए, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि। कितने परसेंट की? 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलो कम चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा? ये चीज क्वेश्चन में पूछा गया है। कॉन्सेप्ट हमारा समझना, किसी भी आप सौदागर या किसी भी चीज को हम खरीदेंगे तो उसमें पूछा गया है प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। नहीं पता है तो क्या करना होगा? इसके लिए हम बहुत सिंपल आपको फार्मूला बताएंगे। वर्तमान मूल्य बराबर क्या हो जाएगा कि जैसे कि 40 किलोग्राम, वो 40% की वृद्धि के कारण आदमी ऐसा करता है, तो रुपए जो होंगे आपके कितने हैं? 600 रुपए। तो वो 600 रुपए आपको लिखने हैं पहले। 600 रुपए। 600 रुपए के बाद क्या कह रहा है कि वो 40% की वृद्धि के कारण ऐसा करता है, क्यों? बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए हम 40% को ऊपर रखेंगे और अपान कि कितने किलोग्राम की या तो बढ़ोतरी हो रही या कमी हो रही उसमें खरीद पाता है। उसके बाद में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है या अधिक खरीद पाता है, उसको हम अपान में रखेंगे। तो सही से समझना दोस्तों कि वो भी परसेंटेज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परसेंटेज की। तो 40% का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 600 × 40, 6 गुणे कितने परसेंटेज का मतलब 100। 100 से का मतलब होगा 0 से 0, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 40 प्रति किलोग्राम। 40 प्रति किलोग्राम बढ़े हुए मूल्य का रेट होगा, क्योंकि प्रति किलोग्राम का मूल्य जो होगा वो 40 किलोग्राम होगा। क्योंकि बढ़ा हुआ जो मूल्य है उसमें कमताई जो किसी भी चीज की है वो 40
किलोग्राम की है। तो दोस्तों आपको हमारे परसेंटेज की ट्रिकें अच्छी लगी होंगी, क्योंकि आपको रामबाण फार्मूला भी बता चुका हूँ और ये परसेंटेज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताए हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप